सुप्रभात प्यारे स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में सरस्वती व्याकरण निधि का पाठ 6 कारक का भाग 1 देखा था, जिसमें हमने बात की थी कारक किसे कहा जाता है और कारक के 5 जो भेद है उसकी बात की थी। अब आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम कारक किसे कहा जाता है उसे एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं और जो पिछले वीडियो में 5 कारक चिन्ह जो पढ़े थे उसको फिर से पुनरावृत्ति के तौर पर देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्थापित करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। यानी कि कारक किसे कहा जाएगा? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध, यानी कि संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले जो शब्द है या उसका संबंध स्थापित करने वाले जो शब्द है उसे कारक कहते हैं। हमने 5 कारक चिन्हों की बात की थी, जिसमें सबसे पहले हमने कर्ता कारक जिसका परसग है ने, और कर्ता कारक को पहचानने के लिए कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, किस प्रकार प्रश्न पूछेंगे, कौन किसने, ठीक है। और उसका उदाहरण हमने देखा था मयंक ने गीत गाया। तो यहाँ पर किसने गीत गाया, तो तुरंत हमें उत्तर मिलेगा मयंक ने, यानी कि गीत गाने वाला व्यक्ति कौन है, तो मयंक, यानी कि क्रिया का करने वाला जो व्यक्ति है वो मयंक है। दूसरा हमने देखा था कर्म कारक जिसका परसर्ग है को, और उसे पहचानने के लिए कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, क्या किसे। उदाहरण देखते हैं, मयंक ने शुभम को मारा। तो यहाँ पर कर्म का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कहेंगे कर्म कारक। तो यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे मयंक ने किसे मारा, तो उत्तर मिलेगा शुभम को, यानी कि जो मारने की क्रिया मयंक ने की है उसका कर्म का प्रभाव किस पर पड़ा है, शुभम के ऊपर। तो यहाँ पर कर्म कारक है। तीसरा हमने देखा था करण कारक जिसके परसक चिन्ह है से, के द्वारा, के साथ। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, किससे, किसके द्वारा, किसके साथ। उदाहरण देखते हैं, मयंक चाकू से फल काट रहा है। करण कारक यानी कि जिससे हम काम करते हैं वह साधन। तो यहाँ पर उदाहरण है मयंक चाकू से फल काट रहा है। तो प्रश्न कैसे पूछेंगे करण कारक को पहचानने के लिए, मयंक किससे फल काटता है, तो साधन कौन सा है, चाकू, ठीक है। तो चाकू के बाद जो है शब्द वो कौन सा है, से है वो करण कारक है। किसके द्वारा है, किसके साथ, ठीक है। ये सभी जो शब्द है वो शब्द करण कारक है, ठीक है, के द्वारा, के साथ। आगे है संप्रदान, उसके परसक चिन्ह है को, के लिए, और देने का भाव प्रतीत होता है संप्रदान कारक के अंदर। प्रश्न किसके द्वारा किस प्रकार पूछे जाएंगे, किसे, किसको, किसके लिए। उदाहरण देखते हैं, मयंक ने गरीबों को वस्त्र दिए। तो किसे वस्त्र दिए, तो गरीबों को जो है वो क्या है, संप्रदान कारक है, ठीक है। देने का भाव यहाँ पर प्रतीत होता है। और अंतिम हमने पिछले वीडियो में देखा था कारक चिन्ह का जो 5वां प्रकार है, वो 5वां प्रकार हमने देखा था अपादान, यानी कि अलग होने का भाव से प्रतीत होता है, और परसक चिन्ह जो है वो से लगता है। प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा अपादान के कारक चिन्हों को पहचानने के लिए, कहाँ से। मयंक सीढ़ियों से गिर गया। तो प्रश्न पूछेंगे कहाँ से गिर गया, सीढ़ियों से। तो मयंक सीढ़ियों से अलग होने का भाव यहाँ पर प्रतीत होता है, और प्रतीत होने वाला जो भाव है वो परसक चिन्ह जो लगा है वो क्या है, से है। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये बात पिछले वीडियो में की थी। अब आगे देखते हैं ये वीडियो में भाग 2 के अंदर बाकी बचे जो 3 प्रकार है, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये 3 प्रकार जो है कारक के बाकी रहे थे वो हम ये वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं बाकी के तीनों कारक के प्रकार। ध्यान दें, कई अन्य स्थितियों में भी अपादान कारक के से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। जो कोई अन्य स्थितियाँ है जिसमें अपादान कारक के से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसकी बात जो है आगे की जाएगी। अब आगे देखते हैं हम कारक का
छठवां प्रकार संबंध कारक। संबंध कारक के परसक कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जो है वो बताने का काम जो है संबंध कारक के जो कारक चिन्ह है वो का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी द्वारा प्रतीत होता है। और उसे पहचानने के लिए प्रश्न किसका, किसकी, किसके द्वारा जो है वो पूछा जाता है। किसका, किसकी, किसके। उदाहरण है मयंक की बहन विदेश जा रही है, तो यहाँ पर मयंक के पीछे जो है वो एक परसर्ग चिन्ह लगा है की, तो उस मयंक और बहन शब्द के बीच एक कारक चिन्ह लगा है की, यानी कि मयंक का जो संबंध है वो बहन के साथ यहाँ पर दर्शाया गया है। किसकी बहन जा रही है प्रश्न पूछेंगे तो मयंक की बहन। मयंक ने तुम्हारी पुस्तक ली है, तो यहाँ पर ने परसक का प्रयोग हुआ है। जो मयंक ने तुम्हारी पुस्तक ली है, इस वाक्य के अंदर मयंक और पुस्तक के बीच प्रयोग होने वाला जो कारक चिन्ह है वो ने है, यानी कि तुम्हारी और मयंक के बीच संबंध बताने का जो काम है वो ने परसर्ग कर रहा है। आगे का उदाहरण देखते हैं। मयंक अपने नाना के घर गया है। मयंक अपने नाना के घर गया है, तो यहाँ पर अपने शब्द है, क्या है अपने। और मयंक अपने नाना के घर गया है, नाना के, तो केस है वो भी क्या है संबंध कारक चिन्ह है, परसर्ग है। मयंक अपने नाना के घर गया, किसके घर गया है अपने नाना के, तो यहाँ पर जो है मयंक और नाना के बीच संबंध स्थापित करने वाला जो कोई शब्द है वो है के परसर्ग। समझ में आया। अब आगे का जो है वो अधिकरण है, अधिकरण कारक, जिसका परसर्ग चिन्ह है में पर। तो यहाँ पर बच्चों देखो उसका प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा, किस में किस पर। उदाहरण देखते हैं। मयंक पानी में तैर रहा है, तो यहाँ पर अधिकरण यानी कि हमने आगे बात की थी, अधिकरण जो है वो क्रिया की बात करता है। क्रिया यानी कि जो हम काम करते हैं उसकी बात करता है। तो अधिकरण के जो परसर्ग चिन्ह है वो में पर, तो यहाँ पर मयंक पानी में तैर रहा है, तो में परसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न पूछेंगे हम मयंक किस में तैर रहा है, तो पानी में। पानी क्रिया कहाँ हो रही है, पानी में हो रही है, तो पानी में संबोध। उसके बाद है दूसरा उदाहरण, मयंक कुर्सी पर बैठा है। मयंक जो है यहाँ पर बात की गई, मयंक कुर्सी पर बैठा है, किस पर बैठा है कुर्सी पर, तो यहाँ पर जो है क्रिया जो यहाँ पर हो रही है वहाँ की बात की जा रही है। पर जो है वो अधिकरण कारक है। और अंतिम जो है कारक चिन्ह संबोधन कारक, उसके परसर्ग चिन्ह है अरे। और आप सभी जानते हैं कि हे और अरे जो है सब कोई भी वाक्य शुरू होने से पहले ही आगे जो है वो लगता है, ठीक है। संबोधन हम जिसे भी करते हैं वो सबसे पहले हम आगे जो है संबोधन के तौर पर हे और अरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसी को पुकारने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण है, हे राम मयंक को क्या हो गया, तो यहाँ पर हे राम जो शब्द है वो है संबोधन कारक। उसके बाद है अरे मयंक अभी तक तैयार नहीं हुए, अरे शब्द है वो भी संबोधन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कारक के 8 प्रकार हमने देखे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। ये 8 प्रकार हमने पढ़े और समझे। अब जो है आगे देखते हैं। आइए अब पीछे दिए गए चित्रों के साथ लिखे वाक्यों पर ध्यान दें। वाक्यों की क्रिया के साथ संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध कैसे स्थापित हुआ। डियर स्टूडेंट, हमने जो पिछले वीडियो में जो वाक्य जो चित्र के ऊपर देखे थे उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वाक्य संख्या 1। क्रिया है क्या, खरीदी। वो वाक्य क्या था, मैं बाजार 4 कमीज़ें खरीदी। तो प्रश्न किसे
किसने क्या कहाँ से, ठीक है। उत्तर है मैंने कमीज़े बाजार, ठीक है। कारक का नाम क्या है, कर्ता, कर्म और अपादान। ने और से परसक का प्रयोग उसमें हुआ था, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आएगा मैंने बाजार से 4 कमीज़ें खरीदी, जिसकी बात हमने पहले वीडियो में कर ली है, ठीक है। ये तो केवल हमें समझाने के लिए यहाँ पर ये जो बॉक्स है उसके अंदर अलग अलग बॉक्स के अंदर क्रिया, प्रश्न, उत्तर और कारक का नाम और कारक चिन्ह दिए गए हैं, जिससे हमें समझ में आए, ठीक है। अब दूसरा है दिया, ठीक है। वाक्य क्या था, माली कल पौधों पानी नहीं दिया, जिसका सही वाक्य है माली ने कल पौधों को पानी नहीं दिया। क्रिया क्या है, दिया। प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा, किसने, किसे, क्या। तो किसने यानी कि माली, और किसे तो पौधों को, और क्या नहीं दिया था, पानी, ठीक है। तो यहाँ पर कारक का नाम आएगा कर्ता, यानी कि पानी किसने नहीं दिया था, तो माली ने। किसको नहीं दिया था, किसे नहीं दिया था, तो पौधों को, यानी कि संप्रदान। और क्या नहीं दिया था, यानी कर्म, यानी कौन सा काम, पानी देने का, ठीक है। तो पानी है वो कर्म है। तो कारक चिन्ह क्या आएगा यहाँ पर, ने और को। तीसरा वाक्य है मेरे घर के पास प्रेस वाला बैठता है, ठीक है। तो बैठता है वो क्या है, क्रिया है। प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा, किसके, कहाँ और कौन। तो किसके, तो मेरे घर, कहाँ, तो घर के पास, कौन बैठता है, तो प्रेस वाला। संबंध, संबंध और कर्ता, कौन बैठता है यानी कि प्रेस वाला, प्रेस वाला है वो क्या है, क्रिया का करने वाला, तो वो हो जाएगा कर्ता, ठीक है। और संबंध, तो मेरे घर के पास, ठीक है। मेरे घर है यानी मेरे घर के, तो यहाँ पर रे जो है, रारेरी नानेनी, ठीक है, वो क्या बताता है, संबंध कारक, ठीक है। और कहाँ जो है, जो घर के पास, यानी के जो है घर के पास, वो भी क्या आएगा, संबंध का के की, ठीक है, संबंध कारक है। 4 है वाक्य नंबर 4, अध्यापिका ने समय पर पर्चे बांट दिए, ठीक है। ये वाक्य हमने पिछले वीडियो में देख लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें समझाने के लिए दिए गए, ठीक है। तो क्रिया क्या की थी, अध्यापिका ने बांटने की, क्या, पर्चे। प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा, किसने, कब, क्या। तो यहाँ पर आएगा अध्यापिका ने, किसने बांटे थे पर्चे, तो कि अध्यापिका ने। कब बांटे, तो समय पर, ठीक है। और क्या बांटे, तो पर्चे, ठीक है। तो यहाँ पर बांटने का काम करने वाले जो जिसने कर्म किया यानी कि काम किया, वो क्या है, करने वाला, कर्ता। तो पर्चे किसने बांटे थे, तो क्रिया का करने वाला है कर्ता, तो कौन आएगा, अध्यापिका ने। कब बांटे थे, तो समय पर, यानी कि आएगा कब क्रिया हुई, तो समय पर, ठीक है। तो वो आएगा अधिकरण। और क्या बांटे, तो कर्म हुआ ना, वो बांटने की जो क्रिया हुई वो क्या हुई, कर्म करने की, ठीक है। तो क्या बांटे, अध्यापिका ने क्या बांटे थे, पर्चे, तो कर्म आएगा पर्चे। तो इस प्रकार यहाँ पर कारक चिन्ह आएगा ने, और समय पर जो है वो परसक चिन्ह यहाँ पर अधिकरण का जो प्रयोग हुआ था वो है पर, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने देखा कि कारक चिन्ह का प्रयोग कब, कहाँ और यहाँ पर किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं, इसके आधार पर कारक चिन्ह का हमने नाम और कारक चिन्ह के जो प्रयोग हुए हैं उसके बारे में हमने बात की। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने आज देखा बाकी बचे हुए जो 3 कारक चिन्ह थे, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इससे पहले मैंने आपको पुनरावृत्ति के तौर पर कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान और साथ साथ अपादान की बात भी मैंने आपको समझाई। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। यदि आपको इस पाठ की प्रस्तुति में कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद।